अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम करने जा रहे हैं एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट। आज हमारी एथिकल हैकिंग क्लास 1 है। तो हैकिंग तो आपको मालूम है कि हैकिंग का क्या मतलब होता है। हैकिंग का ये मानी है कि एक कोई सिस्टम क्रैक करना। एथिकल का जो मतलब है वो है लीगल, मतलब कानूनी। हैकिंग हैकिंग एक किस्म की होती है। आप उसको कानूनी इस्तेमाल करें या गैर कानूनी, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर हम लिखें कि सिर्फ हैकिंग तो यूट्यूब पर वो जो यूट्यूब है वो वीडियो को डिलीट कर देगा। तो इसलिए एथिकल हैकिंग को लिखनी पड़ती है। तो आज की हमारी क्लास 1 है, तो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। और क्लास शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हमारी क्लास 1 की तरफ। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग पढ़ जाओगे। तो ये जो मेरा एथिकल हैकिंग कोर्स है, इसकी ये पहली वीडियो है जो कि आप कह सकते हैं कोर्स से आप क्या सीखेंगे, मतलब इस कोर्स से आप क्या सीखेंगे। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो नंबर 1 जो पॉइंट है जो कि आप सीखेंगे, क्या वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है और हम इस वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट में। और आप सीखेंगे कि एथिकल हैकिंग के अटैक्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मतलब होता है ना, जो एथिकल हैकर जो अपने अटैक्स परफॉर्म करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए ठीक है, उसके लिए आप सीखेंगे एथिकल हैकिंग अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जिससे कि जैसे कि आप अपना एथिकल हैकिंग अटैक परफॉर्म करेंगे तो आपको काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी। जिससे कि जब आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी तो आप इसको रिपोर्ट करके कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप इससे बाउंड्रीज़ ले सकते हैं। ठीक है। और तीसरा आप ये सीखेंगे कि आप ये काले लिंक्स के जितने भी जो एथिकल हैकिंग टूल्स है और वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इजी टू यूज़। और बिगिनर के लिए कोर्स है जिसमें कि मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे कि व्हाट इज़ पोर्ट क्या होता है और पोर्ट के नंबर कितने होते हैं और हर एक पोर्ट का क्या क्या नंबर है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और मैं आपको बताऊंगा कि सब डोमेन्स क्या होते हैं और इन सब डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं और इन सब डोमेन की वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ईजीली का है विद द हेल्प ऑफ काली लिनक्स। स्टूडेंट आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं आपको पूरा बेसिक्स की जो एथिकल हैकिंग की जो बेसिक्स है ना, मैं आपको सब क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, आपको उसमें कोई टेंशन लेने की वाली बात नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को सिंपली आस्क कर सकते हैं इस कम्युनिटी के अंदर, जो कि मेरे कोर्स के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप आस्क कर सकते हैं। और अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या चीज़ होती है। देखिए यहाँ पे लिखा था, ट्रम वाइट हैड इज इंग्लिश स्लैंग रिफर टू एथिकल कंप्यूटर हैकर और अ कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ठीक है, तो मैं ये तो इसकी वेब हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको इजीली समझाता हूँ हिंदी में कि एथिकल हैकर वो होता है जो कि एक कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में वल्नरेबिलिटी यानी एक कमी, वल्नरेबिलिटी को कहते हैं कमी, कमी ढूंढता है, फिर उस कमी जी को उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट कर देता है लीगली, इलीगल नहीं, विद द परमिशन से। मतलब आप समझ गए ना, परमिशन लेकर उस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में या ऐप में कमी ढूंढता है, फिर उन ऑर्गेनाइजेशन वालों को बता देता है, देखिए आपकी सॉफ्टवेयर वेबसाइट में या कंप्यूटर में ये कमी है, आप इसको जल्दी से फिक्स कर दीजिए वरना कोई हैकिंग अटैक परफॉर्म हो जाएगा। तो उसको एथिकल हैकर्स कहते हैं। बस आप इससे ये समझ लीजिए, मतलब इनका जो काम होता है ना, ये पूरा लीगल ही होता है, इनका कोई काम इलीगल नहीं होता। अब आपको बताऊंगा कि कितने तरह के एथिकल हैकर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है, एक तो ब्लैक हैट्स हैकर होते हैं जो कि बहुत बैड गाइज होते हैं, समझ गए ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बिना पूछे उनकी वेबसाइट में या उनके सॉफ्टवेयर में कमी ढूंढते हैं, फिर उस कमी का फ़ायदा ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इस हैकर ने इतने करोड़ रुपए चुरा लिए बैंक से, या किसी भी वेबसाइट को डाउन कर दिया इस हैकर ने, ये है वो है। तो ये यूजुअली ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो अच्छे होते हैं, वो परमिशन लेकर उनकी वेबसाइट में कमी ढूंढते हैं, फिर उस कमी को बता देते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसी खुशी में उनको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड से देती है। ठीक है,
अब तीसरा आते हैं ग्रेट हेड हैकर्स। ठीक है, जो ग्रेट हेड हैकर्स होते हैं यूजुअली इनका काम ये होता है कि मज़े के लिए करते हैं। इनका मतलब कि कोई उनकी किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज मिल गई ना, तो उस वल्नरेबिलिटी का मज़े लेते हैं। ठीक है, इनका उस मतलब जैसे अब मिल गया एक वेबसाइट में कि आप किसी भी वेबसाइट का पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हैं, तो ये इस पेमेंट मेथड को चेंज करके वो जो 10,000 की चीज़ है उसको ये फ्री में ले लेते हैं। ठीक है, ये है। और चौथा है ब्लू हेड हैकर्स। इनका यूजुअली काम मनी बनाना होता है, मतलब कि इनका जहाँ इनको पैसे मिलेंगे ये उस तरफ ही होंगे, इनका ये काम है। और पांचवा आते हैं रेड हेड हैकर्स। इनका ये भी वाइट हेड की तरह ही होते हैं, बस इनका थोड़ा गोल अलग होता है। ठीक है, बस इनका ये टोटली वाइट हेड की तरह होते हैं। और जो ग्रीन हेड हैकर्स होते हैं वो भी ब्लैक हेड हैकर्स की तरह ही होते हैं। सिंपली बस इनका ये है ना कि अलग अलग गोल्स होते हैं, मतलब ये लोग करते हैं कंप्यूटर्स के लिए ऐसे, मतलब जैसे रेड हेड हैकर्स है। ठीक है, अब ये सिर्फ अब कोई रेड हेड हैकर्स होता है कि जैसे कि कंप्यूटर के लिए बना है, भाई सिर्फ कंप्यूटर पर ही वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो वाइट हेड हैकर्स होता है वो कंप्यूटर, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या ऐप्स में iOS के एप्लीकेशन में भी वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकता है। लेकिन ये जो रेड हेड हैकर्स होते हैं ना, ये वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक डेडिकेटेड चीज़ में होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का हैकर है तो ये सिर्फ कंप्यूटर का हैकर है तो उसका क्या कहेंगे रेड हेड हैकर। ऐसे ही ग्रीन हेड हैकर से इनका भी अलग अलग होता है हिसाब, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था। ठीक है, और सिक्स्थ है स्क्रिप्ट किडीज़। वो होते हैं जिन्हें हैकिंग की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती, एथिकल हैकिंग की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, ज़ीरो नॉलेज होती है। बस ये बनाए जो हैकर्स के टूल होते हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं और वही एथिकल हैकिंग अटैक परफॉर्म करते हैं ये लोग। यूजुअली ये स्क्रिप्ट किड ने कुछ नहीं होता, कुछ भी नॉलेज नहीं होता। इन लोग ऐसे ही होते हैं, ये लोग मतलब बनाए टूलों को यूज़ करते हैं सिंपली। ठीक है, और फिर आते हैं आठवें सोशल इंजीनियर हैकर्स। ये सिंपली सोशल इंजीनियर हैकिंग करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी के फ़ोन में SMS में आपको जीमेल पे किसी चीज़ से भी लिंक आता है कि भाई इस पर क्लिक कर लो, इतने रुपए मिलेंगे, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये आईफोन मिलेगा, इतने रुपए मिलेंगे। तो यूजुअली ऐसे ही लोगों को स्कैमर्स होते हैं लोग, सोशल इंजीनियर है। अगर ये लोगों को जहाँ से देकर है ना उनकी इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। जैसे कि आप फेसबुक का नकली पेज बनाकर आपको लिंक भेज देंगे, आपसे कहेंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो तो आपके फेसबुक के लाइक बढ़ जाएंगे, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ये करते हैं। जैसे कि आप इसकी फंदे में फंस जाते हो, उस लिंक पे क्लिक कर देते हो ना, तो वैसे ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टील कर लेते हैं, यानी चुरा लेते हैं ये लोग। तो यूजुअली इनका ये काम होता है सोशल इंजीनियर हैकर्स का। ठीक है, आपको मैंने इसमें बता दिया कि कितने टर्म्स के हैकर्स होते हैं, और अगली वीडियो में आपको बताऊँगा क्या होता काली लिनक्स क्या होता है। तो अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ काली लिनक्स। काली लिनक्स क्या होता है। देखिए, काली लिनक्स एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि D1 में D1 बेस है, और ये ओपन सोर्स है, फ्री है और इजी टू यूज़ है। एंड ये कॉमनली यूज़ करते हैं पेनी टेस्टर, बग बाउंटी हंटर, एथिकल हैकर्स और भी बहुत सारे फॉरेंसिक पेनी टेस्टर, ये सब यूज़ करते हैं इस काली लिनक्स को। ठीक है, इसमें 250 से भी ज़्यादा एथिकल हैकिंग के टूल्स है। और बढ़िया बात तो ये है कि इस कोर्स में हम काली लिनक्स का ही यूज़ करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इस कोर्स में काली लिनक्स का यूज़ करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिनक्स की बेसिक्स कमांड के बारे में, कि आप कैसे लिनक्स की बेसिक्स के कमांड को यूज़ कर सकते हैं अपनी एथिकल हैकिंग के परफॉर्म करने। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए अब मैंने आप लिनक्स के टूल वूल चलाना सिखा दिया, लेकिन आपको जब लिनक्स नहीं आएगा, जब आप अपने खुद के हैकिंग टूल्स बनाएंगे या कुछ भी काम करेंगे, जब आपको लिनक्स चलाना नहीं आएगा तो आप कैसे काली लिनक्स को टूल वूल रन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक सेक्शन अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अब यूँ कह सकते हैं एक सेक्शन बना रखा है मैंने, जिसमें कि मैंने आपको बताऊंगा कि आप कैसे लिनक्स के कमांड, जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि लिनक्स के कमांड्स के बारे में। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, मेरे को पता है। और बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ।